सर मेरा नाम कमल कुमार है। नगरोटा सोनी हमारा शहर है, गांव सुगनाड़ है। हमारा खेती बाड़ी है थोड़ा, बाकी हम मछेरे हैं सर, तो रोजी रोटी उसी में निर्भर है। डैम बनने से तो जो जितना भी हमारी जो ब्यास नदी है, एक कैचमेंट एरिया इसका, ब्यास नदी का जो पानी आता है इसके ऊपर जो पोंग झील जो हमारी जो पोंग डैम जो बना हुआ है इसके ऊपर बना हुआ है। फिर से ये माइग्रेटरी बढ़ जाते हैं सर्दी के सीजन में, तो इसमें जितने भी हमारे ये वेटलैंड है इसमें रौनक आ जाती है पक्षियों की। पोंग लेक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन, फिशिंग। मछली पकड़ ले, हम पकड़ते हैं मछली, इस सेंटर में ले जाते हैं, गवर्नमेंट का काम है, सोसाइटी है, एक हफ्ते बाद पेमेंट होती है वहाँ पर। अगर मछली होगी तो मिलेगा पैसा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा पैसा। हम काफ़ी दूर चले जाएंगे, कुछ 4-5 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, जहाँ मछली मिलेगी जहाँ पर जाएंगे हम मछली पकड़ने के लिए, नहीं तो सवेरे खाली भी आना पड़ता है। मछुआरे जो हैं मछलियाँ पकड़ते हैं, मछुआरे जो पकड़ के लाते हैं, जो उनकी पेड़ को काटते हैं और जो वेस्ट माल उसको बाहर फेंकते हैं। जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड जाते हैं, जो शिकार करने वाले, वो उस वेस्ट को खा जाते हैं और उसमें जो है गंदगी नहीं फैलती है। जानवर भी खाते हैं, जैसे हमारा जैकल है, जैकल भी है। फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है जो इस पोंग लेक में भी काम करता है। ये जो हमारे कुछ एक लोकल्स को ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे फिशिंग कर सकें यहाँ पे। पोंग डैम से जैसे इनकी सोसाइटी बनी छोटी छोटी, धीरे डिपार्टमेंट ने इनको गाइड किया, फिर इसमें जैसे इनको नावें दी, ट्रेनिंग दिलवाई गई, जाल कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। उसमें 15 सोसाइटी है, 3000 के फिशरमैन लगभग काम करता है। तो जैसे 2 महीने झील बंद होती है, मछली सिस्टम ब्रीडिंग करती है, तो इनका शेयर होता है 1500 रुपये। उसमें 1500 सरकार देगी, 1500 हमारी हिमाचल सरकार देगी, 4500 इनको 2 महीने के लिए जो झील बंद होती है, तो इनके लिए रात उस हिसाब से रात दी जाएगी। कमेटी ने टाइम रखा है सर, उस जब लाइसेंस मिलता है ना सर, हमें लाइसेंस के साथ ही उसको पैसा भी देना पड़ता है सर, 1 साल का मिलता है सर। उसमें 0% में इनको फिर इंसोल्ड होते हैं, 0% में। 100% डिपार्टमेंट का होगा। जो एक्सीडेंटल हो जाता है, डूब के मर जाता है, या कुछ स्नेक बाइक रात को चले आते जाते हैं, कुछ ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो उनके लिए 5 लाख का बीमा होता है इनका। सर कभी तो 1 महीने के बस वो सर्दियों के दिन जाते हैं सर, उसमें बहुत कम मछली लगती है। तो कभी सोसाइटी में हमारी में कभी पता ना 15 किलो हो जाती है, कभी 10 किलो हो जाती है। दिक्कत आती है वैसे, जो किश्तियाँ खड़ी होती हैं, जो गुज्जर आते हैं, जो उनकी भैंस आ जाते हैं, उसको कूट देते हैं, कोई मोटरसाइकिल खड़ा किया उसको तोड़ देते हैं, कोई महकमा को रखवाली नहीं करता, कोई कुछ सुनाई नहीं होती उसकी हमारी। किश्ती होती है हमारी, जो रस्सा बांधा हुआ उसमें वो बना हुआ खुंडी, हम तो खुंडी बोलते हैं सर। उसको पत्थर उठाया था, पत्थर इस साइड का, ये उंगली इस जहाँ लगा, ये देखो सर, ये काट दी हुई हॉस्पिटल में उंगल, इतना जहर भरा था। सर किश्ती तो अभी तक हमारी नहीं पलटे, 20 साल हो गया हमें कम करके किश्ती हमने डूबते। वो है जो इस किश्ती में जहाँ वजन पड़ा होगा, पत्थर गिट्टा पाया हुआ, अगर किश्ती कंडम होगी तो तब डूबेगी, वैसे नहीं डूबेगी। 2-3 केस हुए सर मर गए, डेड बॉडी हो गई, 3 बंदे डूब गए सर आगे जाकर। सर जब फंस गए तो एट ए टाइम तो कोई आएगा नहीं सर। इतना ज़रूर है कि कहीं भी चले गए तूफान में तो मत्स्य विभाग को सूचना करते वो ज़रूर आ जाएंगे। देखो सब, अभी देखो कितनी हवा चली है, तो लहर कितनी बनी होगी, फिर भी हम शाम को तो जाएंगे सर, नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ का। एक्चुअली चैलेंज का मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जब ये पोंग लेक डैम जो है बिल्ट हुआ था, तो काफ़ी से जो लोग थे वो यहाँ से माइग्रेट किए गए थे, तो उनके जो लैंड वगैरह थी वो काफ़ी मतलब उनकी गई थी। फायदा तो सर हम डैम बनाना
हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना तो हमें रास्ता मुरब्बे मिले। सर मछली पालन तो होगा, पर हम जब देखते हैं इस डैम के इतनी ज़मीन गई है ना, इतने बर्बाद हुए घर, उसे ना देखा नहीं पे उस टाइम तो देख रहे इंदिरा गांधी के टाइम बना टाइम, तो पता नहीं कहाँ से घुमा दिया, बोला तो घर नहीं है जहाँ पर। बांध बनने से फ़ायदा तो ये हुआ है भी रोजी रोटी चली है, बाकी नुकसान भी हुआ है सर। डैम में हमारी ज़मीन आ गई सर, अभी तक सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया सर। बस कहते रहते राजस्थान मिलेगा मिलेगा, तो सर के तो मर भी गए पर मिला नहीं सर। हम बोलते जो पैसा देना हिसाब किताब दे दो, जो 5-10 लाख रुपये देना दे दो, हम 4-5-7 लाख रुपये भी मंजूर है हमें काम छोड़ना जी। हम तो इसी कमाई से बच्चे पढ़ाए हैं सर, इससे निर्भर है हमारे सर।